हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे तरीके से बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग अपने इकोनॉमिक्स क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, एक यूनिट है पूरी जिसमें दो चैप्टर है मनी और बैंकिंग। आज उसके हम लोग एमसीक्यू स्टडी करेंगे। आई होप आपको हमारी बनाई हुई ये वीडियोज पसंद आ रही होंगी बेटा। अगर आप लोगों को ये वीडियोज पसंद आती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। ऑप्शन ए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऑप्शन बी, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ऑप्शन सी, डिफिकल्टी इन द स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है बेटा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बार्टर सिस्टम, जिसको कि हम वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर सीसी इकोनॉमी कहते थे, उसमें हमारे अर्थव्यवस्था को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए जो सही आंसर है वो है बेटा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। ऑप्शन ए है चेक एंड ड्राफ्ट। ऑप्शन बी है प्रोमिजरी नोट्स। ऑप्शन सी है एक्सचेंज नोट। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी जो सही जवाब है बेटा वो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्रेडिट मनी या साख मुद्रा के एग्जाम्पल हैं। चेक एंड ड्राफ्ट, प्रोमिजरी नोट्स और एक्सचेंज नोट। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। ऑप्शन ए है बॉन्ड्स। ऑप्शन बी है इंश्योरेंस पॉलिसीज। ऑप्शन सी है सिक्योरिटीज। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी जो सही जवाब है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। निकट मुद्रा यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम बहुत आसानी से मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो मनी के जैसे हैं, उनको हम कहते हैं बेटा नियर मनी। और ये तीनों ऑप्शन वो हैं जिनको हम नियर मनी में इंक्लूड करते हैं। इसलिए जो सही जवाब था बेटा वो था ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। ऑप्शन ए, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। ऑप्शन बी, होमोजीनियस यूनिट। ऑप्शन सी, लिक्विड असेट्स। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मुद्रा में इन सभी विशेषताओं का होना अनिवार्य है। सबसे पहले बेटा उसको सभी लोग स्वीकार करें उस अर्थव्यवस्था में। दूसरी है बेटा समरूप इकाई होनी चाहिए। और तीसरी है लिक्विड असेट्स, मतलब तरल मुद्रा के रूप में जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, in order to ensure or encourage investment in the economy, the central bank may, option A, reduce cash reserve ratio. Option B, increase cash reserve ratio. Option C, sell government securities in the open market. Option D, increase bank rate. तो जो सही जवाब है बेटा वो है सही जवाब ऑप्शन ए, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो। जैसे कि हम लोगों को पता है CRR या कैश रिजर्व रेशो
टोटल कैश डिपॉजिट का वो मिनिमम परसेंटेज है जो कॉमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जितना कम रेशो होगा बेटा उतना कम उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा और उतनी ज़्यादा कॉमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशंस कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे इकोनॉमी में लेवल ऑफ मनी सप्लाई बढ़ेगा और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। इसलिए जो सही जवाब है बेटा वो सही जवाब है ऑप्शन ए। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पज इज नोन एज। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ऑप्शन ए कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी गवर्नमेंट और ऑप्शन डी पब्लिक। तो जो सही जवाब है बेटा वो सही जवाब है ऑप्शन ए कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है बेटा जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और वही पैसा आगे दूसरे लोगों को लोन के रूप में प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए सही जवाब है बेटा ऑप्शन ए कॉमर्शियल बैंक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन ए है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ऑप्शन बी है क्रेडिट क्रिएशंस, ऑप्शन सी है एजेंसी फंक्शन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कॉमर्शियल बैंक जो है बेटा पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन यानी साख सर्जन भी करते हैं, ऑप्शन सी यानी एजेंसी फंक्शन एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इसलिए सही जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बेटा सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय। ऑप्शन ए राइजिंग रेपो रेट, ऑप्शन बी रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन सी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑप्शन डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि जब सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ाना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो वो पब्लिक से सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है, जिससे कि इकोनॉमी में और कॉमर्शियल बैंकों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसलिए सही जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड टू इज नोन एज। ऑप्शन ए है एडवांस, ऑप्शन बी है ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी है लोन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट। ओवर का मतलब होता है यहाँ पे ज़्यादा और ड्राफ्ट का मतलब है निकालना यानी विड्रॉ करना। ये वो फैसिलिटी है बेटा जिसमें जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा है उससे ज़्यादा आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसलिए जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी दैट इज ओवरड्राफ्ट। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। ऑप्शन ए है M1, ऑप्शन 2 है बी है M2, ऑप्शन सी है M3 एंड M4 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो बेटा इंडिया में मनी सप्लाई मेजर करने के M1, M2, M3 और M4 चार इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा, चार ऑल्टरनेट्स हैं और सभी से हम मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु सर्कुलेट ऑल मिंट
एंड 1 रुपीज नोट इन इंडिया। बेटा यहाँ पे ये नोट है NOTE, एक बाय मिस्टेक NOT हो गया है बेटा। इन इंडिया, भारत में 1 रुपये का नोट और जितने सिक्के हैं वो कौन इशू करता है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑप्शन डी है स्टेट गवर्नमेंट। जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे देश में 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी सिक्के हैं, वो सब बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई? ऑप्शन ए M2, ऑप्शन बी M3, ऑप्शन सी M1, ऑप्शन डी M4। तो इसमें पूछा गया है जो संकुचित मनी सप्लाई मापने का कंपोनेंट है, ठीक है, ऑल्टरनेट है, वो कौन सा है जिसमें सबसे कम, सबसे छोटी इकाई में हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं? तो सही आंसर है बेटा ऑप्शन सी, दैट इज M1, ऑप्शन सी दैट इज M1। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1951 और ऑप्शन डी है 1957। तो जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी 1957। भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था बेटा 1957 में हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली अगर भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से न्यू करेंसी इशू कराना चाहती है तो उसके लिए भारत सरकार को 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज RBI के पास रखनी पड़ती है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड होना अनिवार्य है। इसलिए इसका नाम रखा गया मिनिमम रिजर्व सिस्टम एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1957। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई? ऑप्शन ए है M4, ऑप्शन बी है M3, ऑप्शन सी है M2 और ऑप्शन डी है M1। तो जो सही जवाब है बेटा दैट इज M1, दैट इज M1, ऑप्शन डी। क्योंकि M1 में बेटा 3 कंपोनेंट आते हैं C प्लस DD प्लस OD, और M1 ही बेटा आप लोगों के कोर्स में है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। हाई पावर्ड मनी इंक्लूड ऑप्शन ए C प्लस DD प्लस OD, ऑप्शन बी C प्लस R प्लस OD, ऑप्शन सी C प्लस R प्लस TD, ऑप्शन डी C प्लस DD प्लस TD। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें C प्लस R प्लस OD इंक्लूड है, जिसका मतलब है C मतलब करेंसी, R मतलब रिजर्व और OD मतलब अदर डिपॉजिट। हाई पावर मनी इज द बेसिस ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और इसमें बेटा करेंसी विद पीपल, रिजर्व और अदर डिपॉजिट सब इंक्लूड होते हैं। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए है पेपर स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है मेटेलिक स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है गोल्ड स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी है क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। तो भारत में जो मॉनेटरी सिस्टम है बेटा वो है पेपर स्टैंडर्ड। हमारे देश में पेपर करेंसी का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द राइट ऑफ नोट इशू? ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी है कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो सही जो जवाब है बेटा वो है ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक। भारत में जितनी भी करेंसी इशू की जाती है उनमें से जितने भी नोट हैं सिवाय 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सब करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है और 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के हैं बेटा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इशू करती है। तो सही आंसर है बेटा ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है ओबीसी और ऑप्शन डी है पीएनबी। तो सही जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए आरबीआई। ऑप्शन ए आरबीआई। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक? ऑप्शन ए इशू ऑफ नोट्स, ऑप्शन बी बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, ऑप्शन सी सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो ऊपर के तीनों फंक्शन प्ले करता है बेटा। इशू ऑफ करेंसी भी करता है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स भी है एंड सप्लाई एंड कंट्रोलर ऑफ मनी भी है। तो इसलिए जो सही आंसर है बेटा वो है आंसर डी ऑल ऑफ दीज। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड? ऑप्शन ए है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो, ऑप्शन बी है डिपॉजिट रेशो, ऑप्शन सी है कैश रिजर्व रेशो और ऑप्शन डी है लीगल रिजर्व रेशो। तो सही आंसर है बेटा कैश रिजर्व रेशो। सही आंसर है बेटा कैश रिजर्व रेशो। कॉमर्शियल बैंकों के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है, ठीक है, जितना भी डिपॉजिट आता है उसका एक मिनिमम परसेंटेज उनको सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं बेटा कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम कहते हैं बेटा कैश रिजर्व रेशो। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, ऑप्शन सी करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑप्शन डी ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है बेटा जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, जिसको डिपॉजिटर कभी भी डिमांड कर सकता है। तो इसलिए इसमें जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। क्योंकि जो फिक्स्ड डिपॉजिट है बेटा उसको आप ऐसा नहीं है कि कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए सही जो आंसर है बेटा वो है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस of the barter system? Option A limited needs, option B limited exchange area, option C economically backward society और option D all of these। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी all of the above या all of these। सही बात है, क्योंकि बेटा बार्टर सिस्टम में तभी कामयाब हो सकते हैं जब हमारी आवश्यकताएं लिमिटेड हों और जो लेन देन का क्षेत्र है, एरिया है, वो भी बहुत लिमिटेड हो, बहुत बड़ा ना हो। इसके अलावा बार्टर सिस्टम वहीं पर यूज किया जाता है जो कि बैकवर्ड सोसाइटी है इकोनॉमिकली, जिनके पास मुद्रा नहीं है। तो इसलिए सही जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या लाभ हैं। ऑप्शन ए है सिंपल सिस्टम, ऑप्शन बी है मोर म्यूचुअल कोऑपरेशंस, ऑप्शन सी है नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में हमको ये तीनों बेनिफिट होते थे। बहुत आसान सिस्टम था और लोग आपस में एक दूसरे की सहायता भी करते थे और वहाँ पर इकोनॉमिक आर्थिक रूप से डिस्पैरिटीज नहीं थी। ठीक है बेटा, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ द बार्टर सिस्टम। ऑप्शन ए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ऑप्शन बी डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, ऑप्शन सी लैक ऑफ जर्नल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बार्टर सिस्टम में आपको पता है कि डबल कोइंसिडेंस यानी दोहरे संयोग की समस्या रहती थी। ठीक है, इसमें हम लोग गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे। कुछ गुड्स ऐसी थी जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको परचेज करनी ही पड़ेगी और जर्नल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू इसकी कमी थी। तो इसलिए सही आंसर है बेटा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मनी इवोल्यूशंस। ऑप्शन ए है कमोडिटी मनी, पेपर मनी, देन मेटल मनी, ऑप्शन बी है कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी और क्रेडिट मनी, ऑप्शन सी है क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, वो है ऑप्शन बी। कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी और क्रेडिट मनी। जैसा कि मनी चैप्टर में जो शुरुआत में बताया गया है कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, तो उसमें बताया सबसे पहले वी वर यूजिंग बार्टर सिस्टम जिसको हम कहते हैं सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। उसके बाद हमारे देश में आए मेटल करेंसी, मेटल करेंसी में सोने चांदी तांबे के सिक्के आए। उसके बाद पेपर करेंसी जो हम आजकल यूज करते हैं। उसके बाद क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी में बेटा ठीक है हमारे पास जो है क्रेडिट मनी यानी क्रेडिट करेंसी आई, ठीक है, जिसमें कि हमारी जो पेपर करेंसी है उसी को इंक्लूड किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगर आपको हमारी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए आप इनको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं बेटा इसी क्लास की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।